Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the velocity at which the mass of the particle becomes twice of its rest mass will be. Okay, हमें बताना है कि वो वेलोसिटी जब किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाए इससे रेस्ट मास का ट्वाइस हो जाए तो वो वेलोसिटी बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है। किसकी? आपकी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की। ठीक है, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, चलिए रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लिख लीजिए। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बच्चों, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का मतलब क्या है? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पर ही आपका बेस्ड प्रॉब्लम है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का मतलब होता है कि जब आपकी वेलोसिटी देखिए स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में हो जाए। ठीक है बच्चों, देखिए हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक होती है आपकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, मच मच लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से मच मच लेसर होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, आपकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स का यूज करते हैं। जब आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की कंपेरेबल हो जाती है। ठीक है, उस कंडीशन पर हम कौन से मैकेनिक्स का यूज करते हैं? रिलेटिविस्टिक। ठीक है, यहाँ पर कौन सी मैकेनिक्स होती है आपकी? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ये आपका रिलेटिविस्टिक के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट है एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू नॉन रिलेटिविस्टिक। क्या यहाँ पर आपके नॉन रिलेटिविस्टिक रिजल्ट है? देखिए, जब आपकी बॉडी क्या करती है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो बहुत हाई स्पीड से मूव करने लग जाती है, हाई स्पीड कहने का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट की कंपेरिजन में। ठीक है, इतनी हाई स्पीड से अगर कोई बॉडी आपकी मूव करने लग जाती है तो जो ऑर्डिनरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के रूल्स हैं वो यहाँ पर वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको हम अलग से स्टडी करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, और आइडियली हमने क्या पढ़ा है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या आता है, कांस्टेंट रहता है। मास तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बट दिस स्टेटमेंट इज ओनली ट्रू इफ यू आर टॉकिंग नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ठीक है, मास का वेरिएशन होता है, वेरिएबल मास सिस्टम में हमने पढ़ा था। ठीक है, बट वेलोसिटी के साथ अगर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो वो कब ट्रू होता है आपका? यहाँ पर देखिए मास का रिलेशन ही हो जाता है, एम इजिकल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 - v² / c² पीपल। ठीक है, अंडर रूट 1 - v², ये आपका मास का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये तीनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों ही क्या करती है, रिलेटिविस्टिक आपका अलग बिहेवियर शो करती है। ऑलराइट, तो ये पार्ट आपका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है। ठीक है, किसका? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का। अब क्वेश्चन में देखिए, रेस्ट मास क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है और अगर कोई मूव कर रहा है तो उसके मास पर क्या आता है, चेंज आता है। और एक कब आता है, इसकी कंडीशन ये है कि जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल में आपकी स्पीड हो जाती है। अगर उससे लेसर होती है फिर हम रिलेटिविस्टिक पार्ट को कंसीडर नहीं करते हैं, मास को क्या कांस्टेंट ही एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी एट विच मास ऑफ ए पार्टिकल बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट मास। तो देखिए क्या रिलेशन है आपका, एम इजिकल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई 1 √(1 - v²/c² पीपल। ठीक है, ये एम नॉट क्या है, ये जो एम नॉट है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रेस्ट मास, ये आपका रेस्ट मास बता रहा है। ठीक है, वी क्या है आपका? वी आपकी स्पीड है, जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, हम इन जनरल क्या बताते हैं, वी इज मच मच लेसर देन सी। तो ये जो टर्म होती है, ये टर्म आपकी किसकी तरफ? देखिए, अगर वी मच मच लेसर देन सी होगा तो वी बाई सी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। तो यहाँ पर आपका ये √(1 - 0) 1 के इक्वल हो जाएगा और मास कितना जाता है आपका? एम नॉट के इक्वल। तो ये आपका देखिए वी मच मच लेसर देन सी के लिए ये रिजल्ट आपका ट्रू हो जाता है। ठीक है, बट अगर V और C एक दूसरे के कंपेरेबल होते हैं तब हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है, हमें वेलोसिटी बतानी है जब इसका रेस्ट मास का वेलोसिटी एट विच द मास ऑफ द पार्टिकल बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट मास, यानी कि m कितना हो जाएगा, रेस्ट मास कितना है, एम नॉट, इसका ट्वाइस हो जाएगा यानी कि 2m0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2m0 इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय √(1 - v²/c²। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ से। ऑलराइट, और एम नॉट से बच्चों आपका एम नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया आपका 2, और मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो देखिए आपका 1/2 को इधर कर लीजिए और ये √(1 - v²/c², इस टर्म को मैं इधर लेके आ गया। अब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूंगा तो यहाँ पर आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 - v²/c² के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि v²/c² इज इक्वल टू देखिए 1 - 1/4 यानी कि आपका 3/4 के इक्वल हो जाएगा। और v को अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो आपका √3/2 c के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपका ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी से मूव करता है √3/2 के इक्वल, ये अप्रोक्सीमेटली 0.86 सी के मतलब है। ठीक है, यानी कि कंपेरेबल है, तब उसका मास क्या हो जाता है। देखिए, ये आपके ऑर्डिनरी मैकेनिक्स में ट्रू नहीं है, ये कब ट्रू है आपके रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं आप? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, तब ये ट्रू है। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपका थर्ड वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, फिर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। ऑलराइट, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखिए, हम ऐसा ही बता सकते हैं कि जो आपके रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स होती है ना, उसी का स्पेशल केस होता है आपका नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। आप यहाँ से ये डेरिवेशन से इस चीज को प्रूव भी करके बता सकते हैं, वी मच मच लेसर देन सी होगा तो। ठीक है, हम इसको देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के भी प्रूव कर सकते हैं, बट डायरेक्ट यहाँ से भी हमने बताया दिया कि ये टर्म 0 के इक्वल 10 कर जाएगी तो एम नॉट हो जाएगा, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। राइट, so this will be the answer, third option will be correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.